अगर आप भी इस तरीके से मिरर सेट करते हैं, जैसा कि मैं ड्राइवर सीट के ऊपर बैठा हुआ हूं और मुझे गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा भी दिख रहा है, साइड के अंदर भी दिख रहा है, इसी तरीके से सेम वो पोजीशन रहती है। अगर इस तरीके से आप मिरर सेट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तरीका गलत है, स्पेशली हाईवे के ऊपर। अगर हाईवे के ऊपर आप इस तरीके से और मिरर सेट करते हो तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो मेरा खुद का नहीं, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर द्वारा निजात किया गया है, सियाम जिसको बोलते हैं, जो सारी बॉडी, जो कार्स की बॉडी है, कितनी लेंथ वगैरह होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी है, वो डिसाइड करता है। उनके एक आर्टिकल में बताया गया था कि इंडिया के अंदर इस तरीके से मिरर सेट करते हैं और वो तरीका एकदम गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वो तरीका क्या है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर आप मिरर सेट करते हो तो इसके अंदर क्या खामियाँ हैं। तो जी हाँ, इस सिचुएशन के अंदर ये खामियां हैं कि इसके अंदर कई सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब ये होता है कि गाड़ी के जो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर अगर आपके पास में गाड़ी आती है या फिर कोई भी इंसान या फिर साइकिल, बाइक साइकिल कोई भी आता है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा इस मिरर के अंदर। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि ना आप इस तरीके से मिरर नहीं सेट करना चाहिए आपको हाईवे के ऊपर स्पेशली। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एकदम पास आकर भी आपको नहीं दिखाई देगी। और ये अपने पास है, गाड़ी को चारों तरफ से देखने के लिए 3 शीशे होते हैं, स्पेशली दाएं बाएं के लिए साइड मिरर और जो पीछे के देखने के लिए और सेंटर मिरर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर कौन से जो गाड़ी का जो हिस्सा है वो एकदम नज़दीक होने के बाद भी आपको ग्लास के अंदर नहीं दिखाई देगा, ना आपको ड्राइवर विंडो है उसके अंदर दिखाई देगा। आप ये ग्लास देख रहे हैं और इस ग्लास के अंदर इस तरीके से मैं अगर सेट करता हूँ तो मेरे जस्ट पास में और ये खंबा दिखाई दे रहा है, आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर, और इस दौरान इस पोजीशन के ऊपर और ये ग्लास के अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पोजीशन के ऊपर अगर मान लो कोई गाड़ी आती है और मैं टर्न करता हूँ तो सीधा चांसेस है कि मैं उसको गाड़ी ठोक दूँगा। और ये ज़्यादा दूरी भी नहीं है, देख सकते हैं मेरे से जस्ट पास में ही है एकदम, और ये ग्लास के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और ना ये मेरे एकदम बराबर में भी नहीं है, ये देख सकते हैं, क्योंकि अगर बराबर में होता तो भी मुझे दिखाई देता। तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स है और इसको अवॉइड करने के लिए और सियाम का कहना है कि मिरर को आप दूसरी तरीके से सेट करो। खंबा ना तो मुझे साइड मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है, ना फिर इस जो बीच वाले जो मिरर है उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो उस दौरान चांसेस ये है कि पीछे वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर मैं गाड़ी ठोक सकता हूँ। सेम यही सिचुएशन आपकी इस साइड में भी बन सकती है, क्योंकि इस साइड में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। आखिर इन ब्लाइंड स्पॉट्स को किस तरीके से अपने को दिखाना है ताकि सारी चीज़ें अपने को दिखाई दे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो सिचुएशन है इस तरीके की जो ग्लास सेट करने की, वो आपको सिटी कंडीशन के अंदर ये फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन हाईवे के ऊपर एकदम फुल तरीके से वर्किंग करेगी। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये सेट करना है। तो अभी मैं ब्लाइंड स्पॉट्स आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हमें ये इस शीशे के अंदर देखना है कि इस शीशे के अंदर अपने को कहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इस शीशे के अंदर जो अपने को ये पीछे एक बाइक खड़ी है डोर के पास में, और वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है रियर जो मिरर है इसके अंदर। अभी इससे आगे का जो हिस्सा है हमें इस तरीके से सेट करना है कि अपने को जो इस साइड मिरर के अंदर दिखे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरी पोजीशन है और यहाँ से और मुझे ये गेट भी दिख रहा है और साइड में जो बाइक खड़ी है वो भी दिख रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो खंबा थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इस ग्लास के अंदर अभी मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। इससे ये हुआ कि जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे सारे, जो कई पार्ट्स ऐसे थे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, वो मुझे अभी साइड मिरर के अंदर पूरी तरीके से और प्रॉपर दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं। तो अपने को इस तरीके से आपको ये ग्लास सेट करना है जिससे हाईवे के ऊपर जितने भी एक्सीडेंटल्स केसेस बनते हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। शुरू के अंदर ये आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आज तक आपने ऐसी गाड़ी कभी चलाई ही नहीं है। अभी ये किस तरीके से वर्किंग करेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। सेम यही सिचुएशन उस साइड में भी रहने वाली है, तो आपको उसी तरीके से सेट करना है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले अपने को ये इस तरीके से सेट करना है कि जो पीछे वाला जो हिस्सा है, जो कोई भी गाड़ी आ रही है वो इसके अंदर दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद में जैसे ही अगर वो ओवरटेक करती है तो अपने को राइट साइड के अंदर से, तो इस साइड में जैसे ही वो ओवरटेक करती है तो आधी गाड़ी इस साइड में अपने को इस मिरर के अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें चेक करवाता हूँ कि क्या रहने वाला है। उसके बाद में हम चलते हैं
मेन टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद में आपकी क्या राय है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर आप पार्किंग नहीं कर पाओगे। लेकिन सियाम के हिसाब से पार्किंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सीडेंटल है, वो आप कम अवॉइड कर सकते हो। तो आपको 2 पोजीशन रखनी पड़ेगी, सिटी के अंदर अलग ग्लास पोजीशन रखनी पड़ेगी, साथ में हाईवे के ऊपर अलग। तो अभी हम चलते हैं हाईवे के ऊपर और किस तरीके से गाड़ी ओवरटेक होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी मैंने ग्लास कुछ इस तरीके से सेट किए हैं कि जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वरना गाड़ी आ रही है और ये अभी मुझे सेंटर वाले मिरर के अंदर पूरी दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने जो साइड ग्लास को कुछ इस तरीके से सेट किया है कि जैसे ही ये गाड़ी इस मिरर में दिखाई देना बंद होगी उतना हिस्सा मुझे साइड मिरर के अंदर पूरा दिखाई देगा। तो इस तरीके से ही आपको ये सेट करना है आउटसाइड का मिरर। ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। जैसे अभी ये गाड़ी अब यहाँ से गई है, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं दूसरे अपने जो साइड मिरर के अंदर दिखाता हूँ आपको कि ये गाड़ी इसका जो बाकी का जो हिस्सा है मुझे सेम टू सेम और यहाँ पर इतना दिखाई देगा। अब इससे जो मैंने फ़ायदा ये है कि जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। गाड़ी मुझे जब तक पूरी ओवरटेक करेगी मुझे पूरी दिखाई देगी कि कब कहाँ पर आ रही है। जिस तरीके से सारे ब्लाइंड स्पॉट्स गायब हो जाएंगे। अभी मैं दूसरी पोजीशन के ऊपर आता हूँ, दूसरी साइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे नज़दीक में ये क्रेटा गाड़ी खड़ी है और ये मुझे जो नॉर्मल तरीके से अगर मैं ग्लास सेट करता हूँ तो दिखाई नहीं दे रही है। देख सकते हैं आप, एकदम जस्ट पास में ही है और ज़्यादा दूरी भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप सेट करते हो अपना मिरर तो आपको ब्लाइंड स्पॉट्स की समस्या नहीं आएगी। लेफ्ट साइड का जो मिरर मैंने सेट नहीं किया था, इस वजह से इस मिरर के अंदर मुझे ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। कोई बात अगर आपको लगे कि यार गलत बोल रहा है तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये एक आर्टिकल के थ्रू मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करें, इतनी मेहनत हम करते हैं।